आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, इसे बच्चों मेल हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मेल डोमिनेटिंग हार्मोन या मेल हार्मोन भी हम इसको कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये प्रिंसिपल हार्मोन ऑफ टेस्टिस है जो कि 19 कार्बन पे क्या होता है, आइटम पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि टेस्टोस्टेरॉन में कितने कार्बन होते हैं, तो आप क्या कहोगे? 19 कार्बन होते हैं। अगर इसकी नेचर की बात करें तो बच्चों ये स्टेरॉइड इन नेचर होता है। ठीक है, फिर बच्चों इसके एक्शन की हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट हमारा एक्शन ही होता है। ठीक है, सबसे पहले तो क्योंकि ये मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है तो सबसे पहला जो इफेक्ट है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आएगा। किस बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं ना उन पे आएगा। ठीक है, अब मेल की वो बात करता है तो सबसे पहले वो कहता है कि बच्चे जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ होती है ना, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो तब ये जो सेल्स होते हैं ना ये सिक्रीट होते हैं जेनिटल रिज से। ठीक है, याद रखना है टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से सिक्रीट होता है? जेनिटल रिज से। एक स्ट्रक्चर होता है बच्चे में जेनिटल रिज छोटा सा। अच्छा, उसके बाद ये प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है। ठीक है, फिर बच्चों जो डेवलपमेंट जैसे जैसे ये सिक्रीट होगा ना ये क्या करेगा, जो मेल ऑर्गन्स है ना, सेक्स ऑर्गन, जिस तरह पीनस हो गया, सेक्रोटम हो गया, प्रोस्टेट हो गया, सेमिनल वेजिकल हो गया, और जो मेल जेनिटल डक्ट है उनकी क्या करवाएगा? ये डेवलपमेंट करवाएगा। ठीक है, और साथ साथ में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना उन यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की इनहिबिशन करा देगा, यानी कि बच्चा मेल पैदा बनेगा। ठीक है, फीमेल वो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जब इंसान बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, फिर ये कहाँ से सिक्रीट होता है? टेस्टिस से सिक्रीट। टेस्टिस में एक सेल होते हैं लाइडिंग सेल, वहाँ पे ये सिक्रीट होता है। ठीक है बच्चों, और ये मतलब जाहिर सी बात है, एक तो सेक्स ऑर्गन को प्रमोट करता है, दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, और तीसरा जो स्पर्म की पावर है ना उसको क्या करा रहा होता है? इनहेंस करा रहा होता है। ठीक है, आगे चलें हम। आगे बच्चों जाहिर सी बात है, एक तो ये मेनली जो मेल के सेक्स ऑर्गन है ना वहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। दूसरा जो मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि मतलब जो मेल है ना वो फीमेल से एक तो ऑर्गन वाइज डिफरेंट होता है, दूसरे कुछ और खसूसियात में भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे कि मेल को दाढ़ी आती है, फीमेल को नहीं आती। तो जो मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है ना, अब वो कहता है किसके ऊपर? जो मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक हैं जो, ठीक है, उनकी ये डेवलपमेंट करवाता है। अब इनमें सबसे पहले बच्चों बॉडी हेयर है। ठीक है, मेल के आपको पता है फेस पे भी हेयर की ग्रोथ होती है। ठीक है, और बाकी जगह भी है, जिस तरह चेस्ट है, एक्जिला है, प्यूबिस है, वहाँ पे ये क्या करवा रहा होता है? इनकी ग्रोथ करवा रहा होता है। दूसरा बच्चों बाल्डनेस। आपने देखा होगा कि जब मर्द मोस्टली 40 की उम्र को पहुँचते हैं ना तो उनके सर यहाँ से क्या हो जाते हैं? गंजे हो जाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बाल्डनेस कह रहे होते हैं। ठीक है, ये भी किस वजह से होता है? टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होता है। दूसरा बच्चों वॉइस। मेल की वॉइस आपने देखा होगा थोड़ी सी भारी होती है, वजनी होती है, फीमेल की बारीक होती है। तो ये भी किस वजह से होती है बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होती है। ये हाइपरट्रॉफी करवा देता है लेरेंजियल मिकोजा से, जिस वजह से आवाज़ उनकी थोड़ी सी क्या होती है? भारी होती है। ठीक है, उसके बाद स्किन की बात करें तो बच्चे ये थिकनेस स्किन को थिक करवा रहा होता है, और जो मेलाटोनिन है ना उसकी डेपोजिशन करवाता है, इसलिए मेल आपको ब्लैक ब्लैक से नजर आते हैं। ठीक है, और फीमेल का कलर थोड़ा सा क्या होता है? वाइट होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों बॉडी चेंजेस की बात करें तो टेस्टोस्टेरॉन एक तो शोल्डर की ब्रॉडनिंग करता है और दूसरा हाइपरट्रॉफी कराता है मसल की, इसलिए मेल में मस्कुलर ऑर्गन होते हैं। ठीक है, फीमेल में मसल्स नहीं बनते उस तरीके से। ठीक है, बिहेवियर चेंज की बात करें तो ये बच्चों मूड को एग्रेसिव करता है, एटीट्यूड डेवलप करता है, और अपोजिट सेक्स में आप इंटरेस्ट को क्या करवा रहा होता है? डेवलप करवा रहा होता है। ठीक है, ये बच्चों इसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब बच्चों ये प्रोटीन पे क्या इफेक्ट डालता है? ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है बच्चों? प्रोटीन पे ये क्या इफेक्ट डालता है? ठीक है बच्चों, ये जाहिर सी बात है, एक तो स्पेंट प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाता है ताकि मस्कुलर मास बन सके। ठीक है, दूसरा N2 बैलेंस को पॉजिटिव करवाता है, और तीसरा है यूरिया लेवल को ब्लड में कम करवाता है। ठीक है, फिर बच्चों CNS पे क्या इफेक्ट होता है? 4 है बच्चों CNS। ये बच्चों क्या करता है? अपोजिट साइड में लिबिडो और सेक्स की उसको जो ख्वाहिश है ना उसको बढ़ा रहा होता है CNS पे एक्ट करके। ठीक है, फिर बच्चों बोन्स पे क्या इफेक्ट डालता है? 5 नंबर क्या है? बोन्स पे क्या इफेक्ट डालता है? आपको पता है मेल्स की बोन्स क्या होती हैं?
ताकतवर भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, तो ये सब ये करवा रहा होता है। देखो उनकी थिकनेस भी बढ़ाएगा, ठीक है, उसका मैट्रिक्स भी बढ़ाएगा, ठीक है, और कैल्शियम की डेपोजिशन भी करवाएगा। और बच्चों मेल का जो पेल्विक है ना, पेल्विक आउटलेट, उसको नारो करवाएगा, क्योंकि फीमेल के पेल्विक से बच्चे नहीं गुजरना होता जब डिलीवरी होती है, मेल से तो नहीं गुजरना होता, तो इसलिए उनको नारो भी करवा देगा ये, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कर देगा बोन्स को, ठीक है। आगे हम बच्चों चलते हैं कि बॉडी लेंथ पे क्या इफेक्ट होता है। देखो बच्चे, मेल की बॉडी लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, फीमेल की बॉडी लेंथ कम होती है। तो ये किस वजह से होती है, आपके टेस्टोस्टेरॉन की वजह से हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों बीएमआर है, बेसिक क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। अब बेसिक मेटाबॉलिक रेट ये बच्चों मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में क्या होता है, कम होता है। ये तकरीबन जो आगे आ गया 7 बच्चों क्या करेगी, ये बीएमआर इसको बढ़ाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से 12 से 16% मेल में ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये इसी वजह से प्रोटीन की जो फार्मेशन है ना, वो ज़्यादा हो रही होती है। उसके बाद बच्चों आरबीसीज, हमने जब रेड ब्लड सेल्स पढ़े थे, तो रेड ब्लड सेल मेल में क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 15 से 20% ज़्यादा होते हैं। मेल में तकरीबन 55 लाख तक होते हैं, तो फीमेल में 45 लाख तक होते हैं, ठीक है। तो ये भी किस वजह से होता है, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होता है। जो इफेक्ट होता है ना टेस्टोस्टेरॉन का, वो जैसी बात है मेल पे हो रहा होता है, तो उन पे फिर इसकी तादाद भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस की बात है, ये आ जाएगा बच्चों रेड ब्लड सेल्स, और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस, ठीक है। ये बच्चों क्या करवाता है, आपकी बॉडी में सोडियम की रिटेंशन करवाता है, वाटर की रिटेंशन करवाता है, उनकी रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा के, ठीक है। और बस ये इन चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट डाल रहा होता है, ठीक है।